डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी। आज हम डॉक्टर भीमराव जी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को हमारे देश में एक महान व्यक्तित्व और नायक के रूप में माना जाता है तथा वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। बचपन में छुआछूत का शिकार होने के कारण उनके जीवन की धारा पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, जिससे उन्होंने अपने आप को उस समय के उच्चतम शिक्षित भारतीय नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया और भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया। भारत के संविधान को आकार देने और के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान सम्मानजनक है। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान देशभक्त, न्याय के पुजारी, शिक्षाविद और दलितों के मसीहा थे। भारत के संविधान के निर्माता के रूप में देश भर में वे प्रसिद्ध हैं। अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा संघर्षपूर्ण रहा। उन्हें छुआछूत, ऊंच नीच आदि का बचपन से ही सामना करना पड़ा। उन्हें अपने ही सहपाठियों और समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। बड़ौदा के राजा द्वारा छात्रवृत्ति की सहायता मिलने पर उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक महान वकील बनकर भारत लौटे। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का पूरा ध्यान मुख्य रूप से दलित और अन्य निचली जातियों और तबकों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त कराने में था। भारत की आज़ादी के बाद वे दलित वर्ग के नेता और सामाजिक रूप से अछूत माने जाने वाले के प्रतिनिधि बने। 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू धर्म में ऊंच नीच का भाव रहेगा तब तक यह धर्म विकास नहीं कर सकता। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म के द्वारा मनुष्य अपनी आंतरिक क्षमता को प्रशिक्षित करके उसे सही कार्यों में लगा सकता है। उनका दृढ़ विश्वास इस बात पर आधारित था
कि ये धार्मिक परिवर्तन देश के तथाकथित निचले वर्ग की सामाजिक स्थिति में सुधार करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर न्याय और असमानता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जाति भेदभाव और असमानता के उन्मूलन के लिए काम किया। उन्होंने दृढ़ता से न्याय और सामाजिक समानता में विश्वास किया और यह सुनिश्चित किया कि संविधान में धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। वे भारतीय गणराज्य के संस्थापकों में से एक थे। धन्यवाद दोस्तों। अंबेडकर जी की जीवनी सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छा लगता है तो शेयर भी करिए।